सर्दी से बचाने के लिए गौशाला कैसे कार्य कर रही है इस बार? कि सरकार ने तय किया है कि कोई भी गौवंश सड़क पर निराश्रित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक गौवंश को पकड़ करके वो गौशालाओं में छोड़ना है। 33 करोड़ देवी देवता गाय में बसते हैं। गाय चलता फिरता मंदिर है और हमारा वैतरणी से पार करने का लगा एकमात्र साधन है तो वो गाय है। जो लोग घर में गाय पालते हैं वो किसी कारणवश या कैसे भी वो गाय छोड़ देते हैं बाहर सड़कों पे, तो उन लोगों पे कोई पेनल्टी गौशाला कोई पेनल्टी लगाती है? नगर निगम ये कार्रवाई करता है, प्रशासन ये कार्रवाई करता है। गौशाले की ओर से पेनल्टी लगाने का या चालान करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो पेनल्टी होती है, जो चालान होते हैं, वो नगर निगम वसूल करता है। कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने नंगे पैर गाय को चराने का प्रारंभ किया था। इस अवसर पर ही गौशाला जो है गोपाष्टमी के उत्सव को मनाती है। गौ माता खड़ी जिस घर के द्वारे समझो उस घर श्री कृष्ण पधारे। नमस्कार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। गोपाष्टमी महोत्सव 2023 होने वाला है और यहाँ पर हमारे साथ गौशाला सचिव प्रवीण सिंधु जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार का गोपाष्टमी कैसे रहने वाली है, क्या तैयारियाँ इस बार की गई हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आकांक्षा जी। मैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गौ माता की कृपा, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सभी पर बनी रहे और आपका चैनल भी निरंतर ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। गोपाष्टमी के इस अवसर पर कल 19 तारीख को हमारे गौशाला परिसर में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। वो प्रतिवर्ष होता है। इस वर्ष भी पिछले सालों की तरह ही यह कार्यक्रम होने वाला है। शहर के सभी स्कूलों को हमने निमंत्रण भेजा है। वहाँ से छात्र छात्राएं प्रतिवर्ष भारी संख्या में आते हैं। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि कम से कम 700-800 की संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ प्रतिभाग करेंगे। इससे उन बच्चों के पास तक गायों को समझने का, गाय के प्रति भक्ति जगाने का एक कार्य होता है। उसके अलावा जो उनकी प्रतिभाएं हैं वो गौशाला के माध्यम से और निखरें, ऐसा भी प्रयास हमारा है। उसके बाद 20 तारीख को परसों सुबह 10:30 बजे गोवर्धन जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। परसों गोपाष्टमी है और 11 बजे फिर हवन रहेगा। उसके बाद 12 बजे गोपूजन रहेगा। उसके उपरांत 5 बजे गोवर्धन जी की आरती के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और 8 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने वाले हैं जो गाय की महिमा के ऊपर रहेंगे। कुछ अतिथि, कुछ वक्ता रहेंगे तो वो गाय की महिमा के ऊपर कुछ प्रबोधन रहने वाला है। उसके बाद भंडारा और प्रसाद की व्यवस्था रहेगी प्रभु इच्छा तक। तो यही कार्यक्रम गौशाला में रहने वाले हैं। सर, ये जो आपने चित्रकला का बताया है कि ये प्रतियोगिता होने वाली है, तो इस प्रतियोगिता में कितने स्कूल के स्टूडेंट्स होने वाले हैं, कितने हर बार स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? लगभग 500-600 की संख्या में प्रतिवर्ष छात्र छात्राएं अपने यहाँ प्रतिभाग करते हैं और इस वर्ष भी चूँकि कोरोना का समय अब नहीं रहा है तो कोरोना के कारण से वो संख्या कुछ घटी थी, 300-400 की संख्या तक आ गए थे। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि 700-800 छात्र छात्राएं यहाँ प्रतिभाग करेंगे और जितने भी अपने नगर के विद्यालय हैं, हमने सभी विद्यालयों को निमंत्रण दिया है और वहाँ के जो स्टाफ हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक हैं, वो सब खुशी खुशी अपने छात्र छात्राओं को सूचना देते हैं कि उन्हें गौशाला में आना चाहिए और इस चित्रकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना चाहिए। तो ऐसा देखा जाता है कि आज के समय में जो आज का यूथ है, छोटे बच्चे हैं, वो गाय पालने की बजाय और ज़्यादा पेट्स पालने की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, दूसरे पेट्स को ज़्यादा पालना पसंद करते हैं। तो आज के यूथ को, आज के बच्चों को आप कैसे प्रेरित करेंगे कि वो गौ माता की सेवा करें, गौ माता अपने घर में पालें? क्योंकि बहुत आजकल देखा जाता है कि जगह की बहुत कमी हो गई है लोगों के घरों में। देखिए, समय काल परिस्थितियों के अनुसार जैसा भी चल रहा है तो उसमें गौशाला का एक ये प्रयास है। चित्रकला प्रतियोगिता भी उसी प्रयास का एक माध्यम है। हम चित्रकला प्रतियोगिता करवाने का हेतु भी यही रहा कि जितने भी स्कूलों के बच्चे, छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, वो एक बार साल में कम से कम गौशाला में आएँ, गायों को देखें। उनके ऊपर चित्रकला में भी हमारा जो ध्येय रहता है वो गायें और बछड़े की चित्र ही हम बनवाते हैं, ऐसी ही प्रतियोगिता करते हैं। तो इसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके मन में जागरूकता आए, उनको गाय के प्रति प्रेम उमड़े और वो आने वाले समय में लगातार निरंतर गौ सेवा की ओर रहें।
सर ऐसा देखा जाता है कि बाहर सड़कों पे बहुत से गायें घूमती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई गंदा कूड़ा खाती हैं। और अब जैसे सर्दियों का समय आ रहा है तो सर्दी सभी के लिए है, तो गाय को भी ठंड लगती है, तो उसके लिए उनको सर्दी से बचाने के लिए गौशाला कैसे कार्य कर रही है इस बार? देखिए, जितना भी निराश्रित गौवंश सड़कों पर रहता है पहले की अपेक्षा कम हुआ है। उसका कारण यही है कि बहुत सारा गौवंश जो निराश्रित था वो हमने यहाँ गौशाला में मंगवा लिया है। प्रशासन लगातार पकड़ करके, अभी सरकार की भी बहुत अच्छी योजना है कि सरकार ने तय किया है कि कोई भी गौवंश सड़क पर निराश्रित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक गौवंश को पकड़ करके वो गौशालाओं में छोड़ना है, क्योंकि कांजी हाउस बंद हो चुके हैं और कांजी हाउस में देखभाल भी उस तरीके से नहीं हो पाती थी। गौशालाओं में देखभाल अच्छे से हो जाती है, उनका इलाज हो जाता है, उनको भोजन भरण पोषण मिल जाता है। तो निरंतर ऐसी है और इस साल हम प्रयास करेंगे, प्रशासन के साथ मिलकर भी प्रयास करेंगे कि कोई भी गौवंश जो है सड़कों पर ना घूमे। सर ऐसा होता है जो लोग घर में गायें पालते हैं वो किसी कारणवश या कैसे भी वो गायें छोड़ देते हैं बाहर सड़कों पे, तो उन लोगों पे कोई पेनल्टी गौशाला कोई पेनल्टी लगाती है या क्या उन पे किया जाता है? उस पे नगर निगम ये कार्रवाई करता है, प्रशासन ये कार्रवाई करता है। गौशाले की ओर से पेनल्टी लगाने का या चालान करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हम ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। हम केवल सेवा करते हैं। जो पेनल्टी होती है, जो चालान होते हैं, वो नगर निगम वसूल करता है। यदि हमारे पास किसी इस प्रकार की गायें को, किसी इस प्रकार के गोधन को भेजा जाता है तो हम उसकी सेवा करते हैं, उसकी दवा करते हैं, उसको भोजन खिलाते हैं। सर क्या आप आज के यूथ को क्या बोलना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो गौशाला से ज़्यादा जुड़े, गौ माता की सेवा करें, गाय का पालन ज़्यादा से ज़्यादा करें? निश्चित रूप से गौ माता की सेवा के बिना मानव का कल्याण नहीं है और समझा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में बसते हैं। गाय चलता फिरता मंदिर है और हमारा वैतरणी से पार करने का लगा एकमात्र साधन है तो वो गाय है। और गाय के महत्व के बारे में जाने, निश्चित रूप से अपने बच्चों को गौशाला लाएं। पाक्षिक साप्ताहिक छुट्टी में अपने बच्चों को गौशाला लाएं। अपने आस पड़ोस में गौशाला में जहाँ गायें हैं वहाँ बच्चों को ले जाएं, रोटियाँ दें। एक रोटी रोज़ गाय की निकालें। आप नहीं दे सकते तो एक रोटी 5 रुपये की आती है लगभग, उसके 5 रुपये का दान रोज का गौशाला के लिए दें, गाय के लिए दें। वो गौशाला में ना दें तो आसपास दें, ज़रूर दें। इस प्रकार अगर हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो निश्चित रूप से वो गाय के महत्व को जानेंगे और हमें भी उनके साथ आगे बढ़ना होगा। तो ये लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये उत्सव कहाँ होने जा रहा है, वो एड्रेस भी आप दर्शकों को बता दीजिए। गोपाष्टमी का उत्सव पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपना BSM तिराहे पर जो चाव मंडी गौशाला है वहाँ भव्य दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। और पुराने जो हमारा गोपाष्टमी का महत्व है वास्तव में समाज के बीच जाए और हम उसके गाय के महत्व को जाने, गोपाष्टमी के महत्व को जाने। कहते हैं कि गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने नंगे पैर गाय को चराने का प्रारंभ किया था। इस अवसर पर ही गौशाला जो है गोपाष्टमी के उत्सव को मनाती है। जैसा कि आपने देखा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी गोपाष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। 19 और 20 नवंबर को ये उत्सव मनाया जाएगा और आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गोपाष्टमी उत्सव में पहुँचे और एंजॉय करें और आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहे द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।